हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश माध्यम की पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की क्लास सेकंड। ठीक है, इससे पहले मैंने हिंदी की एक और क्लास करा दी, आप जाकर वो चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्लास आपके सुपर टेट, KVS या जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश की क्लासेस भी अपलोड कर दी हैं, आप जाकर वो भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत है। पहले मैंने हिंदी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताया था आपको, तो आप वो क्लास जाकर देख लेना, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। तो उससे आगे की क्लास करा रही हूँ अभी मैं। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी लैंग्वेज होती है? संस्कृत होती है। अभी हिंदी का विकास क्रम देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम किस तरह से हुआ था। तो हिंदी के विकास क्रम के लिए सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज आई थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, अपभ्रंश के क्या भेद हैं ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें शोरसैनी, सेकंड है अर्धमागधी, थर्ड है मागधी, फोर्थ है खस, फिफ्थ ब्राचड़, सिक्स्थ महाराष्ट्री और सेवेंथ है अवहट। तो अपभ्रंश के कितने भेद हुए हैं? 7। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से टाइप में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो शोरसैनी में कौन सी लैंग्वेज आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, मागधी में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। खस में आती है पहाड़ी, ब्राचड़ में आती है पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, महाराष्ट्र में आती है मराठी। ठीक है, तो अब देखते हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड है हमारा वर्णमाला या अल्फ़ाबेट। ठीक है, वर्णमाला शब्द में ये जो वर्ण शब्द होता है ये क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? 2। फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। ठीक है, एक बार इस डायग्राम में देख लेते हैं कि वर्ण भेद कितने होते हैं। स्वर, फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं स्वर के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, और व्यंजन के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, थर्ड होता है इसमें ऊष्म व्यंजन। इसी तरह वर्ण भेद के 2 टाइप हो गए हैं, स्वर और व्यंजन, और इनके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब देखते हैं इनके टाइप 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। 3 अभी हमने देखे हैं। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर और थर्ड है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले जानते हैं हम ह्रस्व स्वर के बारे में। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। और ए आ ई उ री ये कैसे होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर और इनके उच्चारण में लगता है कम समय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा तो हमारे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। और ये इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। इनके एग्जाम ये कितने होते हैं? 7। और ये होते कौन कौन से हैं? ए आ ई उ ए ओ और ओ। ठीक है, इस तरह से इसके 7 स्वर होते हैं दीर्घ में। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं प्लुत स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय इसमें लगता है, वही कि हमारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सरल शब्दों की बात करें तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की, यानी कि कॉन्सोनेंट की। तो व्यंजन क्या होते हैं, हमारे जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और होते कितने हैं, ये 3 टाइप के होते हैं व्यंजन हमारे। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंतस्थ व्यंजन और थर्ड है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य या दांत अथवा होठों को स्पर्श करे उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये होते कितने हैं, ये 25 होते हैं, जो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और द वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन ही हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जैसे कै वर्ग में आता है कै, ख, ग, घ और ड, तो ये हमारे कहलाते हैं कंठ। च, छ, ज, झ और न ये क्या कहलाते हैं, हमारे तालु के स्पर्श व्यंजन। इसी तरह ट वर्ग के कहलाते हैं मूर्धा के स्पर्श व्यंजन और त वर्ग के कहलाते हैं दंते स्पर्श व्यंजन और प वर्ग के कहलाते हैं होठों का स्पर्श व्यंजन या ओष्ठीय स्पर्श व्यंजन। इस तरह भी इन्हें बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंत का अर्थ क्या होता है, भीतर, यानी कि जो व्यंजन, यानी कि जो व्यंजन उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये होते कितने हैं, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटाने से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, श, स और है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे तीनों व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं और स्वर भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम टोटल स्वर की बात करें तो टोटल स्वर होते हैं हमारे 11 और टोटल व्यंजन की बात करें तो टोटल व्यंजन कितने होते हैं हमारे 41। तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने बैठते हैं हिंदी में हमारे 52। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।